पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार को 92 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। साल 2004 में पहली बार यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जून 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर सिंह की गिनती भारत के जाने माने अर्थशास्त्रियों में होती है। वो देश के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के 15वें गवर्नर भी रहे। अब डॉक्टर साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके अलावा मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है और हमेशा याद किया जाएगा। वो कौन कौन से आर्थिक सुधार हैं, ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। बेहद सादगी भरा सादा जीवन जीने के लिए पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक देश के पीएम रहे थे। इसके पहले साल 1991 से लेकर 1996 तक उन्होंने देश के वित्त मंत्री का पद भी संभाला था। राज्यसभा उपचुनाव 2019 में उन्हें राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुना गया था। myनेता.com पर उस समय मनमोहन सिंह द्वारा चुनाव आयोग में जमा कराए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो साझा किया था। इसके मुताबिक मनमोहन सिंह के पास 15.77 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अब बैंक खातों में, पोस्टल सेविंग खातों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कितने करोड़ रुपए जमा है, ये भी जाने। चुनावी हलफनामे पर नजर डालें तो दिवंगत मनमोहन सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति तो थी, लेकिन खास बात यह है कि उनके ऊपर 1 रुपए का कर्ज नहीं था। उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट और अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ था। हलफनामे में उन्होंने बताया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर के तमाम बैंकों के अकाउंट्स में करीब 7 करोड़ रुपए जमा थे, जबकि एनएसएस पोस्टल सेविंग खातों में करीब 12 लाख रुपए से ज्यादा जमा था। अब गोल्ड कार की बात कर लेते हैं। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने हलफनामे में जो जानकारी शेयर की थी, उसके मुताबिक उनके नाम पर ना तो कोई कार थी और ना ही उनके पास किसी भी तरह की कोई ज्वेलरी थी। हालांकि उनकी पत्नी के पास करीब 2.86 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी थी। इसके अलावा वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह ने किसी शेयर, बॉन्ड या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई पैसे नहीं लगाए थे, यानी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं था। अब बात करते हैं उनके घर की। अचल संपत्ति की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर कोई एग्रीकल्चरल लैंड या कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन उनके नाम पर 2 घर जो है वो दर्ज थे, जिनमें एक चंडीगढ़ में था, जिसकी कीमत हलफनामे में उस समय बताई गई थी कि 5.64 करोड़ रुपए, जबकि एक फ्लैट जो है वसंत कुंज दिल्ली में था, जिसकी कीमत 2.23 करोड़ रुपए बता दें मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। देश को बुरे दौर से निकालने के लिए उनका श्रेय जो है, उनकी जो योगदान है, उसके लिए उनको याद किया जाए। डॉक्टर सिंह ने केंद्रीय कैबिनेट 1991-92 के माध्यम से देश में नए आर्थिक युग की शुरुआत की थी। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने एफडीआई, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये, यानी जो रुपये, हमारा जो भारतीय रुपये था वो बहुत गिर रहा था, उसको उन्होंने उठाने की कोशिश की। टैक्स में कटौती की नई शुरुआत की थी। उनकी नीतियों ने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की दिशा में ले जाने का काम किया, जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हैं, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उनके कार्यकाल में ही 2007 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% के उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। और तो और डॉक्टर सिंह 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी जिसको कि आप मनरेगा के नाम से जानते हैं, उसको भी लेकर के आए। सेल टैक्स की जगह वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू किया था। देश भर में 76,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण जो है उसको माफ किया था। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के समय भी देश का नेतृत्व किया था। इस मंदी से निपटने के लिए एक विशाल प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा भी की थी। बता दें डॉक्टर सिंह के कार्यकाल में ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से आधार की शुरुआत हुई थी। जो आधार कार्ड आज हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके पीछे भी इनकी ही थिंक टैंक पॉलिसी थी। अब जाते जाते मनमोहन सिंह को कितने प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ये एडिशनल जानकारी भी ले लीजिए। मनमोहन सिंह को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, इसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। अब हमने आपको पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।